बच्चों नमस्कार। आज हम घिरनी पे बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं घिरनी। मान लेते हैं कोई घिरनी है हमारे पास, यहाँ पे कोई द्रव्यमान लटका है 2m और यहाँ पे लगा है m और यहाँ पे ये घिरनी अस्थायी, ठीक है। चलिए तो हम इसको कह सकते हैं क्या कि घिरनी पर घिरनी यानी इसको बोलते हैं पुलिया। घिरनी से लटके पिंड का त्वरण, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें बेसिकली, अगर देखा जाए जनरली भाषा में, तो अगर कहा जाए कि हमारे पास क्या है, द्रव्यमान 2m है, तो इसका भार किधर कार्य करेगा, क्योंकि mg कितना 2mg पृथ्वी की तरफ गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है, यानी 2mg। अगर ये m द्रव्यमान का है तो इसका क्या हो जाएगा, mg नीचे की तरफ कार्य करेगा। तो ये क्या है, 2mg वाला ज्यादा है। 2mg वाला जब ज्यादा है तो ये क्या करेगा, ये नीचे की तरफ गति करेगा। किस त्वरण से गति करेगा, a त्वरण से नीचे गति करेगा। तो ये पिंड a त्वरण से क्या होगा, ऊपर जाएगा। a त्वरण से ऊपर जाएगा और जब ये गति करना प्रारंभ करेगा तो इसमें डोरी में कुछ तनाव उत्पन्न हो जाएगा T। जो तनाव इधर उत्पन्न होगा वही इस डोरी में तनाव इधर होगा, परंतु यहाँ पे ये क्या है, इधर खींच रहा, मतलब इधर का, और ये इधर का हो जाएगा। इस डोरी में तनाव T के कारण ये पिंड क्या होगा, ऊपर की तरफ गति करेगा। तो हम इसको अगर हम निकालना चाहें तो लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2mg माइनस T बराबर 2ma। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये कितना बल से नीचे की तरफ खींच रहा है, कितने बल से, 2mg माइनस टी इक्वल टू 2ma, यानी उसका त्वरण हो जाएगा। अब बात करते हैं, अगर दूसरे इक्वेशन की बात करें तो ये mg नीचे है, परंतु ये पिंड किसके कारण ऊपर जा रहा है, तो तनाव T के कारण जा रहा है। तो T माइनस mg बराबर ma। देख रहे इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यह किसके कारण जा रहा है ऊपर, T के कारण जा रहा है। तो देखिए अब इस दोनों समीकरणों को हल कर ले अगर, तो देख रहे हैं T से T कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, mg बराबर 3ma, या m से m भी कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा a बराबर g/3। यानी इस पूरे निकाय का जो त्वरण होगा वो कितना होगा, g/3 होगा। अगर यही कहा जाता कि डोरी में तनाव कितना होगा, डोरी में तनाव, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं डोरी में तनाव। डोरी में तनाव की बात करें T का, तो यहां से हम अगर समीकरण 1 से ले ले चाहे समीकरण 2 से ले ले। चलिए अगर हम ले लेते हैं किससे, समीकरण 2 से ले लेते हैं, तो हमारे पास T माइनस mg बराबर ma है। इसको हम लिख सकते हैं T बराबर ma प्लस mg। यहाँ पे अगर हम क्या करें, a का मान उठा के रख दें तो हमारे पास मिल जाएगा T इक्वल टू mg/3 प्लस mg, देख रहे 3, यानी ये कितना हो जाएगा, T बराबर 4mg/3। ये हो गया डोरी में तनाव। अगर यही बात करते खिंचाव की, मतलब खिंचाव का कहने का मतलब है कि कितना खिंचाव इस पे प्रभावी हो रहा है यंतु पर, तो हम यहाँ पे लिख सकते थे तनाव बल या खिंचाव बल वैसे भी है। अगर वैसे हम बात करते हैं तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर वैसे डायरेक्टली अगर नॉर्मली बात करते हैं कि इस पर खिंचाव कितना होगा, तो पुलिया पर अगर खिंचाव की बात किया जाएगा, या पुलिया पर खिंचाव, तो दोनों पिंड, या अगर पिंड का भार कहा जाए कि पुलिया पर कितना भार लटका है, तो mg और 2mg यानी टोटल 3mg का भार लटका हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर इसका त्वरण मिल गया, चलिए इस पे एक सवाल लगा लेते हैं, आप लोग लिख लीजिए। आप लोगों को अच्छा लगे इसको लिख लीजिए, नोट्स बना के चलिए, और आप लोगों को अच्छा लगे तो हम चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए अगर यही कहा होता कि ये 10 kg का और ये वाला पिंड क्या है 20 kg का है,
तो नीचे की तरफ कितना 20 जी कार्य करता और यहाँ पे 10 जी। यदि हम मान लेते हैं कि जी बराबर क्या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तब देख लीजिए अगर कहा जाता है कि त्वरण कितना होगा तो यहाँ पे हम त्वरण निकाल सकते थे g/3 आया था, नहीं तो वैसे ही इक्वेशन बना के करेंगे 20g माइनस टी बराबर 20a, ठीक है, और लिखेंगे t माइनस 10g बराबर 10a, ये कट जाएगा, बचेगा क्या 10g बराबर 30a, 10 दिया है 30, तो a बराबर g/3 या a बराबर 10/3 या a बराबर 3.333 या मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अगर इसी पर हम बात करें कि डोरी में कितना तनाव उत्पन्न होगा, तो अभी हमने निकाला था फार्मूला T बराबर क्या था 4mg/3 था, 4mg/3। तो देख लीजिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा। अब हम अगर निकालना चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4mg। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है आपको कि हम किस यम को लेके चले, किसको नहीं लेके चले। हम चाहे जिसको लेके चलेंगे, हमारा आना है वही उतना, किसी एक द्रव्यमान को पकड़ लेंगे। अगर हम 20 वाले को पकड़ लेते हैं तो यहाँ पे देखिए, या आप इक्वेशन में ही करके देख लीजिए, तो हमारे पास t इक्वल टू आ गया, हमारे पास t इक्वल टू, ठीक है। अगर यही फार्मूले में चलिए, यही हम फार्मूले में देख लेते हैं, अगर दो समीकरण नंबर 2 में ही देख ले, समीकरण नंबर 2 से देख ले, तो t बराबर 10g, g का मान रख देते हैं इंटू 10 प्लस 10 इंटू कितना 10/3, ठीक है। तो देख लीजिए हमारे पास ये कितना हो गया 100 प्लस 100/3, 3 1 4, 400/3, ठीक है। ये तो फार्मूले के हिसाब से हो गया। अगर अब बात करते टी, डायरेक्टली देख लेते, टी बराबर 4mg/3, तो देख लीजिए किसी एक को अगर यहीं से हम लेके चलते तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली जब द्रव्यमान अगर सवाल रहते तब यहाँ कुछ बात हो जाती, परंतु हम इसको ऐसे डायरेक्टली न लगा के हम इसको ऐसे लगा सकते हैं। यानी टी बराबर कितना आ गया 400/3 न्यूटन का बल लग रहा है डोरी में, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको, फिर अगला बात करते हैं, ठीक है। चलिए इससे दूसरे पे बात करते हैं। तो दूसरा जो है हमारे पास लटके हुए पिंड के कारण, लटके हुए पिंड के कारण, जैसे हमारे पास इस चिकनी सतह पर कोई पिंड रखा है M2, ठीक है, M2 रखा हुआ है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे कोई पिंड ऐसे लटकाया गया है, ये सतह पर रखा हुआ है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई पिंड हम क्या लटका दें M1, तो पिंड का जो स्वाभाविक है गुरुत्वीय त्वरण, जो पृथ्वी का स्वाभाविक वर्किंग है, यानी यहाँ पे क्या था, किसी सतह से लटके हुए पिंड के कारण सतह पर रखे पिंड का त्वरण में या कह सकते हैं, या पिंड में गति की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता, ठीक है। चलिए ये हमारे पास जो M1 है, तो हमारा M1 कहाँ आ जाएगा, M1G नीचे कार्य करेगा, इसका भी क्या है M2G नीचे की तरफ, ये जो सतह पर रखा है, सतह पे एक प्रक्रिया बल कार्य करेगी R, ठीक है। अब जब ये पिंड लटका है, अगर यहाँ पे होता क्या हमारे पास M1 ग्रेटर देन M2, तो यानी क्या करेगा, ये M1 खींचेगा तो इसमें डोरी में कुछ तनाव उत्पन्न हो जाएगा, यही डोरी का तनाव इसको क्या करेगा, इधर लाएगा, यानी देख रहे हैं। तो अब हमारे पास जो हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, सतह क्या है, चिकनी सतह है, चिकनी सतह है, मतलब चिकनी सतह है, वहां पे कोई घर्षण बल कार्य
नहीं कर रहा है तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे m1g माइनस टी बराबर m1a। अगर इस निकाय की बात किया जाए, जिस त्वरण से यह पिंड नीचे जाएगा उसी त्वरण से यह पिंड आगे बढ़ेगा, तो इस प्रकार से ये इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा बात करें तो t माइनस m2g बराबर m2a, क्योंकि ये जो mg भार इस पे लग रहा है, ये क्या कर रहा है, रुकावट उत्पन्न कर रहा है। तो m2a यानी यहाँ से समीकरण नंबर 2, दोनों को हल करने पर हमें जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, m1 माइनस ओ m1g माइनस m2g बराबर m1a प्लस या m1 प्लस m2 इंटू a। तो a बराबर लिख सकते हैं m1 माइनस m2 कोष्टक बंद करके g अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से हमें क्या मिल गया, इस निकाय का त्वरण मिल गया, किस त्वरण से गति कर रहा है। तो अब देख लीजिए हमें क्या मिल गया कि यदि कोई पिंड सतह पर रखा है, उससे पिंड डोरी से लगाकर, भारहीन डोरी से लगाकर पिंड को लटकाया गया है, यदि पिंड जो लटकाया गया उसका द्रव्यमान ज्यादा हो तो वह किस त्वरण से गति करेगा। तो हम डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हैं a = m1 माइनस m2, यानी जो पिंड को हम लटकाए हुए रहेंगे उस पिंड के द्रव्यमान और दूसरे पिंड के द्रव्यमान का अंतर गुणे g और बटे दोनों द्रव्यमानों का योगफल के बराबर। ठीक है, चलिए अब अगर बात करें तनाव, क्या बात करते हैं, डोरी में तनाव। डोरी में तनाव हम किसी भी एक समीकरण से, चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से निकालेंगे, दोनों में मान वही आना है। तो चलिए अगर हम ले ले क्या, समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, चलिए समीकरण 2 से ले लेते हैं। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, t माइनस m2g इक्वल टू m2a। ठीक है, तो इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं t इक्वल टू m2a। a का मान रिप्लेस कर लेते हैं, हमारे पास है a का मान, तो यहाँ पे लिख सकते हैं m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m2g। ठीक है, देखिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं तो हमारे पास मिल जाएगा t इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा m1 m2g माइनस m1, देखो ये गलत, m1 है ना पहले, हाँ, तो m1 m2g माइनस m2 स्क्वायर g प्लस हमारे पास हो जाएगा m1 m2g और क्या हो जाएगा प्लस का m2 स्क्वायर g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। देख रहे हैं m2 स्क्वायर g और m2 स्क्वायर g, एक प्लस का है एक माइनस का, तो कट जाएगा, हमारे पास मिलेगा क्या, t इक्वल टू 2m1 m2g बाई m1 प्लस m2। ये हो जाएगा हमारे पास डोरी में उत्पन्न तनाव का फार्मूला। ठीक है, डोरी में उत्पन्न तनाव का फार्मूला हमें मिल जाएगा। तो अब देखिए ये आपको आपके 11th में है, आपको आगे चल के अगर जेईई नीट की तैयारी करेंगे तो वहां भी ये आपको मिलेगा सवाल इससे रिलेटेड। तो ये क्या है, हम इसको कुछ नहीं नेचुरली सोचेंगे, यदि कोई पिंड रखा है तो उसका भार नीचे mg के बराबर कार्य करता है, यदि कोई पिंड लटका है तब भी उसका भार mg नीचे की तरफ कार्य करता है, और ये भारहीन डोरी है इसलिए इसका कोई भार नहीं जोड़ा गया है। तो ये आपके पास हो गया। हम कर सकते हैं, क्या करेंगे, ये चिकनी सतह पर रखा है कोई पिंड, द्रव्यमान यानी m2 और m1 को लटकाया गया है, m1 का मान m2 से ज्यादा है, तब हम लिखेंगे m1 माइनस g m1g माइनस टी इक्वल टू m1 है। पुनः लिखेंगे दूसरा इक्वेशन, तो t किसके कारण इसमें खिंचा हुआ है, t माइनस m2g इक्वल टू m2 है। ठीक है, देख रहे हैं t कट जाएगा, प्लस माइनस का है, काट लिया, तो a का मान हमें मिल गया। फिर डोरी का तनाव निकालना था हमें, तो देख लीजिए डोरी में तनाव कितना होगा, समीकरण 2 से निकाल लिए, चाहे आप समीकरण 1 से भी निकालेंगे तब भी वही चीज आना है। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल पे। इसलिए एक सवाल लगा लेते हैं, चलिए अगर यहीं पे हम कहते हैं कि इस पिंड का द्रव्यमान
इस पिंड का द्रव्यमान 30 kg, नहीं 30 लेते हैं चलो 3 kg, और इसका द्रव्यमान 1 kg, 3 kg और 1 kg है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास कितना कार्य करेगा, नीचे की तरफ 3g और यहाँ पे क्या हो जाएगा g या 1g। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन से चाहे लगा लीजिए, चाहे आपके पास डायरेक्टली फार्मूला था a इक्वल टू m1 माइनस m2 g बाई m1 प्लस m2, यहाँ से आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो m1 माइनस m2 यानी कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 3 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 10/5 यानी 2, यानी कितना आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर डोरी के तनाव की बात करें तो T इक्वल टू था 2m1 m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 10 डिवाइड बाई आपका 3 प्लस 2, 3 2 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 तिहाई 12 न्यूटन। ठीक है, चाहे आप ऐसे कर लीजिए या आइए इक्वेशन से समझ लेते हैं। इक्वेशन से देख लीजिए, हो जाएगा 3g माइनस टी इक्वल टू 3a, t माइनस a यानी आपका 1g इक्वल टू 1a। देख लीजिए, अब देख लीजिए आपका क्या हो गया, कट गया, आपका यहाँ पे क्या बचा 2g इक्वल टू 4a। देख लीजिए a इक्वल टू 2g बाई 4, तो आपका 3 माइनस, अच्छा यहाँ पे गलत लिख दिया ना, ये 1 है, 1 था। ठीक है, यहाँ पे ये 1 kg लिए तो 1 kg रहेगा, देख लो ये गलत यहाँ पे कर दी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 3 माइनस 1 और 3 प्लस 1, तो 3 एक घट गया, आपके पास बचा 2 बचा, तो 10 दूना 20/4, 4 पंजे 20 यानी 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो अब देखिए अगर यहीं पे क्या होता, अब हम अगर t बराबर निकालें तो क्या था 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 10 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 कम 2 कट गया, यानी आपके पास क्या बचा 15 न्यूटन। इसी प्रकार से हम इक्वेशन के हिसाब से अगर देखना चाहें तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास है 3g माइनस टी इक्वल टू 3a। ठीक है, पुनः हम लिखेंगे t माइनस आपका g 1g इक्वल टू 1a। देख रहे हैं, ये यहाँ से कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3g, यानी आप घटा के डायरेक्टली लिख सकते हैं 2g इक्वल टू 4a, तो a इक्वल टू लिख सकते हैं 2g बाई 4, यानी 2g यानी 2 इंटू 10 बाई 4, तो 10 गुना 20, 20/4, 4 पंजे 20, यानी कितना आ गया 5 मीटर प्रति, a बराबर आ गया 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देख लीजिए तनाव की बात करें t का, तो किसी एक समीकरण से हम a का मान रख के निकाल लेंगे। अगर यहाँ पे लिख दे क्या, समीकरण 1 में a का मान रखने पर रख देंगे, तो 3g माइनस टी बराबर 3 इंटू 5। देख रहे, इसको t को उधर ले जाते हैं, इसको इधर, ये कितना 10g यानी 30 हो जाएगा, ऐसे डायरेक्टली लिख देते हैं 30 माइनस 15 बराबर t, यानी t बराबर कितना आ गया 15 न्यूटन। ठीक है, चलिए ये आ गया। आपको ऐसे मजेदार सवाल आपके बुक में होंगे, आप वहां से लगाइए एनसीईआरटी में, और आपको जो ना समझना है आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 94 51 46 12 82 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और इसको तुरंत सोल्यूशन आपको मिलेगा।